3 अगस्त को ऐसा परिणाम आना चाहिए जिससे कि भाजपा के बड़े बड़े नेता भी कुत्ता बिल्ली बन जाएं। जब जब मोदी डरता है हिंदू मुस्लिम करता है। अब देखिए बांकीपुर में भी हिंदू मुस्लिम के पोस्टर लग गए हैं। जो भाजपा कल तक कह रही थी कि कुत्ता बिल्ली को जिता देंगे, आज अपना उम्मीदवार बदल रही है। सिवान में AK-47 चल रहा है बच्चों पर, दिल्ली में पैलेट गन्स चल रहा है बच्चों पर। ये लोग जो गुंडई पर उतारू हो गए हैं, तो एक एक लाठी का, एक एक पैलेट गन के छर्रे का, एक एक AK-47 की गोली का बांकीपुर की जनता हिसाब लेगी। एक एक लाठी का हिसाब लिया जाएगा। तो मैं राजनाथ सिंह कहते थे कि भैया हमारी सरकार में इस्तीफे ही नहीं होते। आज धर्मेंद्र प्रधान भागे हैं ना इस्तीफा देकर। ये रात बड़ी भारी, ये रात बड़ी मुश्किल। जी हाँ, हम ये इसलिए कह रहे हैं कि कल बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव से पहले जहां तमाम दल अपने अपने जीत के दावे कर रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास जी हैं। अमिताभ जी, आपने एक पत्र लिखा है जनता के नाम, क्या कुछ है उस पत्र में? पत्र लिखा है, देखिए मेरा एक छोटा सा संगठन है बिहार विप्लवी परिषद, उसी के लेटर हेड पर मैंने कल यानी 28 जुलाई को बांकीपुर के मतदाताओं के नाम अपील की है। उसमें मैंने लिखा है कि बांकीपुर में भाजपा का अहंकार चरम पर है और भाजपा का मानना है कि हम यहाँ से कुत्ता बिल्ली को भी जिता सकते हैं। इसलिए 3 अगस्त को ऐसा परिणाम आना चाहिए जिससे कि भाजपा के बड़े बड़े नेता भी कुत्ता बिल्ली बन जाए। और मैंने ये अनुरोध किया है लोगों से, मतदाताओं से, कि प्रशांत किशोर जो जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको भारी मतों से विजयी बनाए। यही मतलब सारांश है पत्र का। लेकिन जिस तरीके से प्रशांत किशोर की एक समय लहर चल रही थी, तेजस्वी यादव की बीच में एंट्री होती है और कहीं ना कहीं वो लहर जो है अब थम सी गई है। अब लहर थमी है, कितनी हुई है वो नहीं कह सकता असली, लेकिन जो अब तक ज़मीनी सूचना मुझे है, प्रशांत किशोर की भारी मतों से जीत हो रही है। अब बीच में ज्ञानेश कुमार ही कुछ नहीं कर दें, चुनाव आयोग भी तो इस देश का चुनाव आयोग ही है ना, तो कहीं ज्ञानेश कुमार ही कुछ EVM ही हैक करा दें, कुछ कर दें, तो वो यदि खेल नहीं होता है बेईमानी का खेल, तो प्रशांत किशोर की जीत पक्की। लेकिन सरकार तो कह रही है कि जब भी विपक्ष को डर लगता है तब वो कभी EVM का गाना गाते हैं, चुनाव आयोग का गाना गाते हैं। अब वो तो डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है ना। जब जब मोदी डरता है हिंदू मुस्लिम करता है। अब देखिए बांकीपुर में भी हिंदू मुस्लिम के पोस्टर लग गए हैं, हिंदू खतरे में है और भगवा को वोट दो और क्या दो। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। जो भाजपा कल तक कह रही थी कि कुत्ता बिल्ली को जिता देंगे, आज अपना उम्मीदवार बदल रही है। अभी जन सुराग में तोड़ फोड़ कर रही है, KC सिन्हा को पटा रही है, 40-40 स्टार प्रचारकों को उतारा गया है, जीविका दीदियों को घर घर भेजा जा रहा है, सम्राट चौधरी भरत तिवारी के परिजनों से मिल रहे हैं, वीणा मानवी का नामांकन रद्द हो रहा है, तो डर तो सबको लगता है जी। तेज प्रताप यादव भी जेल गए, झूठे मामले में जेल भेजा गया। तेज प्रताप यादव का कोई मैं प्रशंसक नहीं हूँ, तो वो तो मेरे खिलाफ बयानबाजी करते हैं, लेकिन ये जो मामला था वो तो झूठा मामला था। 25 जुलाई को जो बिहार बंद बुलाया गया था उसमें तो तेज प्रताप ने बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था, तिरंगा झंडा लेके महापुरुषों की मूर्तियों पर गए थे। और जो 7वीं फेल मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनकी खुन्नस थी कि इसने प्रशांत किशोर को सपोर्ट कैसे कर दिया। तो रात में आदेश दिया गया सीनियर SP पटना को, भाई एक झूठा केस बनाओ। सीनियर SP पटना ने एक झूठा केस कर दिया, हत्या का प्रयास। सरकार की फजीहत हुई ना, सारे केस वापस लेने पड़े ना। ऐसा नेहा बोरा ने आके डराया ना सम्राट चौधरी को कि सारे केस वापस लेने पड़े। सीधे गृह विभाग का फतवा जारी हो गया कि सारे केस वापस लिए जाते हैं। तेज प्रताप बाहर भी निकल गए, तो क्या हुआ, अपनी ही ना बेइज्जती करवाई सम्राट चौधरी ने जी। NDA से इतनी नफरत। अरे नफरत क्या है, कोई मेरा पर्सनल झगड़ा थोड़े है। कोई नरेंद्र मोदी मेरा खेत का मसूर उखाड़ के ले गए हैं। मेरे सैद्धांतिक मतभेद हैं, मैं हाई स्कूल से ही वामपंथी रहा हूँ, तो दक्षिण पंथियों से मेरी नफरत है। इन जो सांप्रदायिक लोग हैं जो राम भक्त बन के मंदिर का चढ़ावा लूटते हैं, उनसे मेरा सैद्धांतिक मतभेद है, और क्या वजह है। क्या लगता है कि जिस तरह से प्रदर्शन हुआ नीट पेपर लीक को लेकर, उसका असर दिखेगा बांकीपुर? दिखेगा, अब दिख रहा है। एक एक लाठी का हिसाब लिया जाएगा। इन लोगों ने जो लाठियां चलाई है बच्चों पर, या बिहार के और जगह पर, या दिल्ली में सिवान में AK-47 चल रहा है बच्चों पर, दिल्ली में पैलेट गन्स चल रहा है बच्चों पर। ये लोग जो गुंडई पर उतारू हो गए हैं, तो एक एक लाठी का, एक एक पैलेट गन के छर्रे का, एक एक AK-47 की गोली का बांकीपुर की जनता हिसाब लेगी। आखिर प्रशांत किशोर ही क्यों?
क्योंकि प्रशांत किशोर अभी सबसे मजबूत स्थिति में है भाजपा को हराने के लिए। ऐसे तो 25 उम्मीदवार होंगे, ज़्यादातर लोग नाम भी नहीं जानते। आज की तारीख में मैं महसूस कर रहा हूँ कि बांकीपुर में एक प्रशांत किशोर ही हैं जो भाजपा को हरा सकते हैं। जी। लेकिन माना जाता है कि बिहार और यूपी में जातीय समीकरण पर वोट पड़ती है। आप खुद भी कायस्थ जाति से आते हैं और प्रशांत किशोर ब्राह्मण हैं। नहीं, सही बात है। और मैं आपको करेक्ट कर दूं, मैं पूरे हिंदुस्तान में चुनाव करा चुका हूँ। इलेक्शन कमीशन का मैं पूरे हिंदुस्तान में ऑब्जर्वर बन के रह चुका हूँ और जाति के आधार पर पूरे हिंदुस्तान में वोट पड़ते हैं। बिहार यूपी ज़्यादा बदनाम है, लेकिन कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात हर जगह वही हालत है मोटा मोटी। लेकिन बहुत बार ऐसे मौके आते हैं जब जनता का भी मूड बदलता है, माहौल बदलता है और जनता को भी लगता है कि अब बहुत हुआ भाई जात पात, अब किसी दूसरे मुद्दे पर वोट दिया जाए। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ जीत होगी, प्रशांत किशोर की जीत होगी। जी। 4 दशक का एक लंबा कह सकते हैं शासनकाल भाजपा का रहा है। क्या लगा है इस तिलिस्म को तोड़ पाएँगे आप? अरे तिलस्म कुछ परमानेंट नहीं होता है ना, तिलस्म तो टूटने के लिए होता है। एक समय राजनाथ सिंह कहते थे कि भैया हमारी सरकार में इस्तीफे ही नहीं होते। आज धर्मेंद्र प्रधान भागे हैं ना इस्तीफा देकर। किसी ने सोचा था कि अमेठी में स्मृति ईरानी हार जाएगी? तिलस्म क्या होता है? जनतंत्र में जनता मालिक है। जिस दिन जनता चाह लेगी बड़े बड़े को मिट्टी में मिला देगी, है ना। आज मोदी जी पिछले दरवाजे से भाग रहे हैं ना संसद के। जी। तो देखिए, ये थे पूर्व वरिष्ठ आईपीएस अमिताभ कुमार दास, जिन्होंने साफ कह दिया है कि जनतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता बांकीपुर का हिसाब करेगी। आपको बताते चले कि 3 अगस्त को मतगणना है और उसी दिन साफ हो जाएगा कि जनता ने अपना आशीर्वाद किसको दिया है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंदु रमन, NBC 24